दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए साइंस टेक में रोबोट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो और 75 पीडीएफ पढ़कर सीधे एग्जाम में जा सकते हैं। आपकी तैयारी उच्च स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण और एक्सेलेंट हो जाएगा। आप वीडियो पीडीएफ को सारा पढ़ के जाइए, आपका फाइनल ऑडिटर होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। चलिए आज हम रोबोट के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रोबोट का स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आपदा प्रबंधन, उसके बाद जो है नाभिकीय ऊर्जा, खनन कार्य, शहरी निकाय, इसमें क्या उपयोग है, उसके अनुप्रयोग क्या है। अगर उस क्वेश्चन आ जाएगा रोबोट का हाल के दशकों में या हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट के बढ़ते प्रयोग के कारणों पर चर्चा करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य, उद्योग धंधे, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण में या और कृषि में उद्योग रोबोट के महत्व पर चर्चा करें, प्रकाश डालें। अब इस तरीके के प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। अगर रोबोट का अनुप्रयोग आप जानते हैं तो कोई भी प्रश्न लिख के आ जाइएगा, कोई भी प्रश्न लिख के आ जाइएगा रोबोट से जुड़ा हुआ। बीपीएससी ऑडिटर के लिए तो अब इस तरीके प्रश्न आ जाएगा तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होगा, रोल। अब भूमिका कैसे लिखेंगे पहले यह जानना है। रोबोटिक्स के अंतर्गत रोबोट के निर्माण, डिजाइन, संरचना, उपयोग का अध्ययन किया जाता है। पहला लाइन होगा। दूसरा फिर होगा रोबोट एक ऐसा यंत्र या मशीन होता है जो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर, सेंसर, लाइट, सॉफ्टवेयर से रोबोट का निर्माण किया जाता है, यानी रोबोट विकसित किए जाते हैं। कुछ रोबोट में निर्णय लेने का गुण होता है जिससे वे समस्याओं के समाधान में सक्षम होते हैं या चुनौतियों के समाधान में सक्षम होते हैं। बस पीडीएफ में भूमिका लिखा हुआ है, बस पीडीएफ में जो है वही रटिएगा। बोल दिए, वही बोल रहे हैं जो पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब आइए प्रश्न है रोबोट का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग या महत्व। साइंस टेक में क्या होता है, साइंस टेक के क्वेश्चन में जो उपयोग होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वही महत्व इंपोर्टेंस में भी लिखा जाता है। जहां महत्व आ जाएगा, प्रकाश डालना हो जाएगा, उपयोग आ जाएगा, कॉमन चीज है। समझ रहे हैं आप। सब में जो है उसका उपयोग लिख के आइए ना, मार्क्स मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले आइए तो रोबोट का जो है उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जीवन को सरल और आसान करने में क्या उसका उपयोग है, किस गुण के कारण उसका उपयोग किया जाता है, वह जानना है। सबसे पहले रोबोट पहले ही जानते हैं कि यंत्र मशीन है। यह क्या करता है कि थकता नहीं है। जो काम करता है कि थकता नहीं है, ये बिना रुकावट के काम करता है। चूंकि मशीन है ना, और मानव काम करता है तो थकता है, उसको लंच भी चाहिए, दोपहर का, सुबह में नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए और मनोरंजन भी चाहिए, तब उसकी उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन मशीन क्या करता है, बिना खाना पीना खाए, बिना जो है नाश्ता किए, बिना रुके वो सीधा काम करता है रोबोट। पहला। दूसरा है कि मानव से गलती हो जाती है, हर आदमी से गलती हो जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान में क्षमादान की जो है प्रोविजन किया गया है। उसके पीछे तर्क दिया गया है न्यायाधीश भी मानव होते हैं, उन्हें भी गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए राष्ट्रपति के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, राज्यपाल के पास, जो न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को वह छोटा कर सके, क्षमा कर सके, दंड को बदल सके। तो मानव से भूल होता ही है इसलिए, लेकिन मशीन गलती नहीं करता है। मशीन को फिट कर दीजिएगा, मशीन पूरा काम कर देगा, तो गलती नहीं होती है। दूसरा, मशीन ईमानदारी से आपका आदेश का पालन करेगा, लेकिन आपका आदमी जो है, घर के आदमी भी आपका आदेश का पालन ईमानदारी से नहीं करता है। आप देखते ही होंगे
ईमानदारी से आदेश का पालन आदमी नहीं करता लेकिन मशीन करता है। तो रोबोट के पास 3 ऐसे गुण हैं जिसके प्रयोग सभी जगह है। पहला, वह थकता नहीं है, बिना रुकावट के काम करता है। दूसरा, उससे गलती नहीं होती है। तीसरा, वह ईमानदारी से आदेशों का पालन करता है। यही कारण है हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग बढ़ा है। वस्तुओं के उत्पादन में, सेवाओं के उत्पादन में इसका प्रयोग बढ़ा है। अब कैसे बढ़ा है? देखिए, उत्पादन लागत में कमी। अब उद्योगों में क्यों बढ़ा है? क्योंकि उद्योगों में इसलिए बढ़ा है कि उससे उत्पादन लागत में कमी होती है। मानव काम करता है तो लागत बढ़ता है, मशीन काम करता है तो लागत में कमी आती है। अब कहिए लागत में कमी कैसे आता है? तो मानव को जो है, अब श्रम जो है मानव द्वारा काम कराया जाता है, उसको वेतन दिया जाता है, उसकी छुट्टी रहती है, उसकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था किया जाता है, बोनस दिया जाता है, उससे त्रुटि हो जाती है काम में। लेकिन रोबोट द्वारा अगर कार उत्पादन हो रहा है या मशीनों का उत्पादन हो रहा है, रजाई का उत्पादन हो रहा है, बोट का उत्पादन हो रहा है, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो उसको जो है क्या होगा? वेतन देने की झंझट नहीं है, छुट्टी देने की झंझट नहीं है, बोनस देने की झंझट नहीं है। प्रसूति लाभ जो है, महिलाओं को जो प्रसूति लाभ दिए जाते हैं उसका झंझट, मातृत्व लाभ, उसका झंझट नहीं है, इसलिए लागत में कमी आती है। दूसरा, उत्पादन वृद्धि। मशीन जितना काम करता है उससे कई गुना ज्यादा जो है मशीन रोबोट करता है। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, सीधे पूरे देश में, पूरे विश्व में कपड़ा का बाढ़ आ गया और मानव द्वारा जो कपड़ा का उत्पादन किया जाता था धीरे धीरे भारतीय सूती वस्त्र, चूंकि प्राचीन काल से ही भारत जो है सूती वस्त्र का एक केंद्र रहा है, वैश्विक केंद्र रहा है। यहाँ से रोम वगैरह में जो है वस्त्र भेजा जाता था। लेकिन कैसे यहाँ के जो हस्तशिल्प उद्योग पतन हो गया, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, मशीन से उत्पादन की शुरुआत हुई, अब भारत में हस्तशिल्प का पतन हो गया। तो यही है, मशीन से अधिक उत्पादन होता है। दूसरा है कि मानव से गलती की संभावना होती है लेकिन मशीन से गलती होने की संभावना नहीं होती है, इसलिए उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी जो है अधिक होता है। और दूसरा है कि मानव जो है प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने में सक्षम नहीं होते। अब अग्नि भट्टी, कोयले के भट्टी, स्टील उद्योग, अब उसमें जो भट्टी होता है उसमें मानव से काम करने में कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि आग का ज्वाला जो है जलता रहता है। सीमेंट फैक्ट्री में, कागज फैक्ट्री में, उर्वरक फैक्ट्री में, और रोबोट आसानी से काम करता है। दूसरी बात, रोबोट जो है, रोबोट क्या होता है? आदेशों का पालन ईमानदारी से करता है। इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र जो मैनेजमेंट का कार्य होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन में जो है, क्योंकि आदेश का अच्छा से पालन करता है रोबोट, इसलिए उसका उपयोग अधिक है। और व्यवसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा, रोबोट में व्यवसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा समस्या नहीं रहती है। अब इंस्पेक्टर जा रहा है सुरक्षा मानक देखने, क्योंकि श्रमिक काम कर रहे हैं तो उसको एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए, व्यवसायिक सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए, तो उसमें झंझट रहता है। रोबोट में किसी प्रकार का सुरक्षा का डर रहता ही नहीं है। यही कारण है कि उद्योगों में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, वस्तु के उत्पादन में। अब हम लोग देखेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में रोबोट का है, सबसे पहले फलों की चुनाई करने में, अब बैगन तोड़ने में, टमाटर तोड़ने में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। खेती का कार्य, खेतों की जुताई करने में, सिंचाई करने में, फसलों की कटाई करने में, दवाओं को छिड़काने में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। तो आप जान रहे हैं कृषि कार्य में दवा के छिड़काव हो या फसल काटने हो या सिंचाई हो या फसलों की चुनना हो, इस सब में रोबोट का प्रयोग किए जाते हैं और इससे कृषि क्षेत्र में लागत में कमी आती है। देखिए, तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लागत में कमी आएगी। जहां किसान अपने करेगा या किसान अपने सहयोग के साथ खेती काम करेगा तो अधिक उसको मजदूरी भुगतान देना होगा, एक मशीन सारा काम कर देगा। तो कृषि क्षेत्र में जो आज जो है कृषि क्षेत्र में लागत अधिक है, उसको कम करने में रोबोट की भूमिका है। इसके अलावा जो है नाभिकीय ऊर्जा में, देखिए नाभिकीय ऊर्जा में जो है रेडियोधर्मी रसायनों के प्रबंधन में बड़ी चुनौती होती है। थोड़ा सा भी रेडियोधर्मी रसायन जो है
का अगर लीकेज होगा तो आसपास में जो है हाहाकार मच जाता है। रोबोट आसानी से जो रेडियोधर्मिक रसायनों का प्रबंधन करने में सक्षम होता है, इसलिए नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा प्लांट में रोबोट से काम कराए जाते हैं। आपदा प्रबंधन में देखिए, आपदा प्रबंधन में भी रोबोट का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए क्या है, अग्निशमन, कहीं आग लग गया, उस आग बुझाने के लिए या आग चारों तरफ उस आदमी को निकालने के लिए आदमी जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब रोबोट जाएगा, अग्निरोधी रोबोट जाकर आग जल रहा है वो आग को बुझा सकता है, आग अगर रूम में लग गया है तो आदमी को निकाल सकता है। अगर बाढ़ आ गया है, अगर आदमी लापता हो गया तो रोबोट जो है क्या होगा, बाढ़ में लोगों को निकालेगा, लोगों को जो है पता लगाएगा बाढ़ के दौरान। उसके बाद जो है भूकंप, सुनामी, इस सब में जो है रोबोट के द्वारा जो है लोगों की खोज करना, लोगों को निकासी करना, ये सब कार्य जो है आपदा प्रबंधन में किए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खनन कार्यों में। देखिए, कोयला खदान हो, एल्यूमिनियम खदान हो या यूरेनियम का खदान हो, विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधनों के खदान में जब आदमी काम करता है तो खनिज के ऊपरी जो परत होती है उसको ढहने का डर रहता है, जिससे बड़े पैमाने पर आदमी की मृत्यु होती है, जो काम करता है उसमें। अब रोबोट के द्वारा जो है खनन कार्य कर रहा है, अगर धंसी हो जाएगा तो मशीन न मर रहा, मशीन मरेगा कैसे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आदमी मर जाएगा तो फिर दिक्कत होता है। तो खनन, कोयला खदानों में, एल्यूमिनियम के खदानों में या गहरी खदानों में काम करने में रोबोट सक्षम होते हैं। दूसरा है समुद्र के नीचे जो बहुमूल्य संसाधन है उसको प्राप्ति जो है रोबोट द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे तो मानव नहीं जा सकता है, तो उसकी प्राप्ति की जाती है। खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण रोबोट द्वारा किए जाते हैं, समुद्र के नीचे प्रबंधन किया जाता है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष यानों की उड़ान में, अब चंद्रमा पर रोबोट को भेजकर चंद्रमा के स्थल की जानकारी लेने में, फोटो खींचने में, फोटो खींचकर धरातल में भेजने में, तो इस सब का जो है उसके बाद अनुसंधान विकास में इसका उपयोग किए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रोबोट का अनुप्रयोग व्यापक है। सबसे पहले रोबोट द्वारा सर्जरी किए जाते हैं, उसके बाद रोबोट द्वारा कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। अब कोविड-19 में देखिए रोबोट का प्रयोग अब चिकित्सकों को सहायता के लिए, अब मान लीजिए कोविड-19 मरीजों को देख रेख के लिए जो स्वास्थ्य कर्मी होता है उन्हें भी संक्रमित होने की खतरा रहता है। अब जो है CSIR का दुर्गापुर लैब जो है HCARD एक रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट क्या करता है कि मरीजों को जो है नमूना लेता है, मरीजों को वीडियो कॉल से बात कराता है, उसके परिवार के लोगों से, उसको दवा देता है, उसको देख रेख करता है। तो HCARD अब क्या है, स्वास्थ्य कर्मियों को जाने की झंझट नहीं रहती है, बार बार दवा खिलाने के लिए, बार बार जो है मरीजों से नमूना लेने के लिए, बुखार जांच करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को जाना पड़ता है। लेकिन रोबोट क्या है, रोबोट दवा भी खिला देगा, आप फोन से बात भी करा देता है रोगी को परिवार से या डॉक्टर से, नमूना भी लेकर आ जाता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रोबोट का अनुप्रयोग है। लेकिन इस सब का प्रयोग होने के साथ साथ कुछ चुनौतियां हैं। अब मशीन का जहां प्रयोग होगा वहां बेरोजगारी बढ़ेगा, उसके बाद सैन्य क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में रोबोट जो है रोबोट युद्ध करता है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में। तो सैन्य क्षेत्रों में सूचना एकत्र करने में, निगरानी करने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में, खुफिया जानकारी एकत्र करने में रोबोट का अनुप्रयोग है। इसके अलावा युद्ध स्थल में सीधे युद्ध करता है। लेकिन इस सब के साथ साथ रोबोट की चुनौती है, इससे बेरोजगारी फैलती है। दूसरा है कि अगर रोबोट कार्य के दौरान किसी को मार दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, नैतिकता का प्रश्न है, जिम्मेदारी का प्रश्न है। कुछ समय पहले जर्मनी के कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन के कारखाना में रोबोट एक कर्मचारी को मार दिया था। अब कर्मचारी को मारा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,
यह बड़ा प्रश्न है। तो यह स्थिति है, तो इसकी चुनौती भी है। इसके साथ साथ भारत सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया है, निजी क्षेत्र बढ़ावा दे रही है, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। तो रोबोट से जुड़े हुए कोई प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे।